जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य नितेश दुबे आज के इस वीडियो में करवा चौथ व्रत को करने की शास्त्र सम्मत विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें उन सभी बातों को मैंने बताया है जो कि हमारे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत को करने की समुचित विधि। सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करें। उसके बाद चावल जो कि पिसा हुआ होना चाहिए, उससे दीवार के एक फलक पर कारवे का चित्र बनाएं। उसके बाद संध्या काल में, यानी जिस दिन व्रत हो उसके संध्या काल में आप पूजन को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गाय के गोबर या पीली मिट्टी से मां गौरी और गणेश की प्रतिमा बनानी होगी। मां गौरी और गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बनाएं ताकि गौरी मां का प्रतिमा जो हो थोड़ा बड़ा हो और श्री गणेश जी की प्रतिमा छोटी हो, ताकि मां गौरी के गोद में गणेश जी की प्रतिमा को रखी जा सके। माता गौरी को आप जितने भी प्रकार के श्रृंगार हैं, जैसे आप बिंदी लगा सकते हैं, आप काजल लगा सकते हैं, यानी जितने भी प्रकार के श्रृंगार हैं उनसे माता गौरी को सुसज्जित कर सकते हैं। उनको चुनरी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद जो आप कारवा लाए हो, उस कारवे के जो नीचे वाले पात्र हो, यानी एक ढक्कन होता है और एक कारवा होता है, कारवे में गेहूं भर दें और उसके ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दें। उसके बाद आप पूजन शुरू करें। सबसे पहले आचमन करें, उसके बाद जल शुद्धि करें, उसके बाद शरीर शुद्धि करें, उसके बाद आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप हाथ में पुष्प लेकर के श्री गणेश का ध्यान रखें। श्री गणेश का आवाहन करें, श्री गणेश जी को बुलावें। श्री गणेश का आवाहन करने के बाद माँ गौरी का आवाहन करें, माता गौरी को बुलावें। उसके बाद उनका पूजन आरंभ करें। पूजन में सबसे पहले उनको शुद्ध जल से स्नान करावें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत से स्नान करावें। उसके बाद आप एक बार शुद्ध जल से आचमन करावें। फिर मध, घी, दही, शक्कर जो कुछ भी हो आप उन सबसे स्नान बारी बारी करके करा सकते हैं। उसके बाद आप माता को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चढ़ावें। उसके बाद फिर एक बार एक आचमन जल गिरावें। गणेश जी को आप यज्ञोपवीत भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुष्प और चंदन से उनको चंदन समर्पित करें। दुर्वादल, बेलपत्र, समीपत्र, अबीर गुलाल हल्दी चूर्ण, अक्षत इत्यादि जो कुछ भी पूजन सामग्री आपके पास हो उन सब से उनका विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद आप अपने यहाँ की परंपराओं को याद कर लें। आपके यहाँ जिस भी प्रकार की परंपराएं प्रचलित हों, अगर आपके यहाँ अट्ठावरी चढ़ाया जाता हो, यानी 8 पूड़ियों का अट्ठावरी जो बनाया जाता है, अट्ठावरी चढ़ाया जाता हो तो आप अट्ठावरी चढ़ाएं। 13 पूड़ियों से भोग लगाया जाता हो तो 13 पूड़ियाँ चढ़ाएं। उस पर मिष्ठान रखें। उसके बाद आचमन करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर के और गौरी और गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गौरी जी, हे गणेश जी, आप मुझे सदा सुहागन बनाए रखें, सौभाग्यवती बनाए रखें, यह बोल करके उनको प्रणाम करें। फिर उसके बाद आप उनका आरती कर सकते हैं। उसके बाद आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसमें चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने के लिए आप अपने छत पर या बालकनी कहीं ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहे हों। आप चंद्रमा को तो कोई चीज समर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपसे बहुत दूर है। आप उनके पास कैसे पूजन सामग्री या अन्य चीज समर्पित करेंगे? इसके लिए आप अपने बालकनी या अपने छत पर कोई ऐसा जगह चुनें, उस जगह को गाय के गोबर से लिप दें। उस पे रोली चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह बनावें। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप उस पे अक्षत चढ़ावें और वहां घी का दिया जलाएं। घी जो होना चाहिए गाय का होना चाहिए। उसके बाद आप एक पीतल का प्लेट रखें और उनसे विधिवत चंद्रमा की पूजा करें। सबसे पहले आप जल चढ़ावें। बहुत सारे लोग अर्घ जो होते हैं कारवां से देते हैं। बहुत जगहों पर ऐसी मान्यताएं हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी मान्यता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं।
उसके बाद आप प्रसाद चढ़ावें, रोली चंदन चढ़ावें, फूल चढ़ावें, नैवेद्य चढ़ावें, अगरबत्ती दिखावें और उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। उनको अर्घ भी देवें तो एक प्लेट में ही गिरावें, बाहर न गिरावें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप जितने भी प्रकार के पकवान या जितने भी प्रकार के मिष्ठान बनाए हों उससे आप चंद्रमा को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चलनी की ओर से आप सबसे पहले चंद्रमा को देखें, उसके बाद अपने पति के चित्र को देख सकते हैं, उसके बाद उनका आशीर्वाद लें, उनका पैर छुएं और उस व्रत का पारण आप उन्हीं के हाथों द्वारा ही करें। पूजन के दौरान आपने जो माता गौरी को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, उस वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री को आपकी अगर सासू माँ जीवित हैं और सुहागन हो तो आप उनको दान कर सकती हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। लेकिन अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं हो तो आप उस वस्त्र को अपने किसी पास की सुहागन स्त्री को दे सकती हैं। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।